अब तो नवंबर भी चला गया, बचे हैं बस लगभग 2-2.5 महीने। दिसंबर, जनवरी और फेब में तो तुम्हारी एग्जाम है। तो क्या रह सकता है बेस्ट प्लान जिसको फॉलो करके आज भी यहां तक पहुंचा जा सकता है? क्या सच में यहां तक पहुंचा जा सकता है? बट यहां तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले चाहिए इच्छा, तो चाहिए पहुंचने के लिए। तो मुझे ना एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे इस वीडियो की रीच भी बढ़ जाएगी कि सच में तुम बोर्ड एग्जाम में कहां तक पहुंचना चाहते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहां तक पहुंचने का जरिया क्या हो सकता है। उसके साथ साथ इस वीडियो में मैंने 3 गुड न्यूज डाली है रिगार्डिंग मैराथन, रिगार्डिंग ऑफलाइन मैराथन, बड़ा 12 घंटे का ऑफलाइन सेशन जहां पे आप एक्चुअल में आओगे, हम जैसा थिएटर जैसा कुछ तो बुक करेंगे, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा स्पेशल विद स्पेशल पीपीटी, एनिमेटेड पीपीटी ऑफ साइंस। थर्ड है बुक के बारे में, लास्ट वाली चीजें जिसमें ई बुक और हार्ड कॉपी के बारे में बताए गए हैं। तो सारी चीजें लगभग मिला के ये वीडियो आप सभी के लिए गोल्डन हो सकता है अगर आप पूरा देखते हो तो लास्ट में देखने के बाद लास्ट वाली चीज में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो हमने ना यहां पे सोचा था, यहाँ पे हम 9th से निकले थे और हमने सोचा था कि इस साल मैं इतना पढ़ूंगा कि मेरे स्कूल का टॉपर बदल जाएगा, पूरे गांव को दिखाऊंगा, अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। फिर कल पढ़ेंगे करते करते हमारा नवंबर भी चला गया, अभी आया है दिसंबर। तो हमने लगभग 7 महीने खत्म कर दिए। अभी 8, 9, 10, तो इसके 31 दिन है अभी, इसके भी 31 दिन है अभी, और इसके 12-13 दिन मैक्सिमम, क्योंकि 18 से एग्जाम है। तो ऐसे टोटल कुल मिला के 75 डेज हैं, जिसमें हमें ऐसा मास्टर प्लान बनाना है कि जिसमें 95% प्लस बच्चा हट जा सके, उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर हो सके विदाउट एनी लोड, विदाउट एनी टेंशन, और बोर्ड एग्जाम के टाइम पे प्रेशर ना आए, वो सारी चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो मुझे एक बार पहले तो बताओ कि क्या ये चीजें मेन बीच का प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो टुडे और बोर्ड्स इसके बीच में 75 डेज है, आई नो, बट प्रॉब्लम क्या है, उन 75 डेज में प्रीलिम भी है, तुम्हारे इंटरनल एग्जाम भी है जैसे ओरल प्रैक्टिकल, उसके साथ साथ राइटिंग वर्क। तो हाय 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 हाय, सच बोलो एक एक बच्चा कमेंट सेक्शन में रो दे अगर मैं बोलूं उसको राइटिंग वर्क का, तो क्योंकि हर बच्चे को बहुत टेंशन है कि भाई पढ़ाई कब करूं, राइटिंग वर्क ही खत्म नहीं होता। स्कूल के राइटिंग वाले, अगर स्कूल वाले बोले कि राइटिंग वर्क कैंसिल तो मैं आज 95 लेके आऊं, ऐसा हर बच्चे को लगता है। बट डोंट वरी, राइटिंग वर्क हर बच्चे को है, उसको कैसे कैटर करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो देखो ये सारे 3 प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया, फुल प्लान। वो प्लान सुनते हैं कि 75 डेज को सबसे पहले तुम इसको ना 4 टाइप में डिवाइड करो। 4 टाइप कौन से डिवाइड करो, तो लिखो, अपनी नोटबुक निकालो, नोटबुक में ये प्लान बनाओ, जल्दी से कैलेंडर निकालो, घर में सा निकालो कैलेंडर और ये चीजें, और 4 पार्ट बनाओ इसके। पहला पार्ट एग्जाम डेज, अभी तुम्हारी प्रीलिम एग्जाम है और तुम सबको पता है प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ता है, तो कब से कब तक तुम्हारी प्रीलिम है उतने डेज इसमें डाल दो। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे की प्रीलिम अगर समझो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और खत्म होगी 22 दिसंबर तक, तो उस बच्चे के 22 डेज हो गए इसमें बिजी। अब इस 22 डेज में क्या करना है उसका प्लान मैंने सेपरेट बना के रखा है कि देखो कि एग्जाम टाइम में क्या करना है, ऑफलाइन मैराथन, वो सारी चीजें सबके बारे में मैं एक एक चीजों के बारे में बात करूंगा। उसके बाद निकालो स्कूल डेज। स्कूल डेज मतलब कि जिस टाइम तुम्हारी एग्जाम नहीं है, तुम्हें छुट्टी भी नहीं है, मतलब तुम स्कूल जा रहे हो, ऐसे दिनों को बोलता है स्कूल डेज। अब देखो स्कूल डेज कब तक, कब से कब तक स्कूल जाना है। कुछ बच्चों की एग्जाम ना जून में होगी, जैन में होगी, तो तब तक उनकी स्कूल है, तो उनके 31 डेज तो स्कूल में निकल जाएंगे दिसंबर के। तो ऐसे उसके दिन बनाओ कि कितने दिन तुम्हें स्कूल में जाना है। उसके अगले बार हाफ फ्री डे निकालो। हाफ फ्री डे का मतलब मैं समझाता हूं। हाफ फ्री डे मतलब जैसे हो गया तुम्हारा सैटरडे, कि सैटरडे दिन को क्या कोई टेंशन नहीं, सर स्कूल आधी होती है, फिर आधा दिन हम फ्री है। तो वो सैटरडेज निकालो कि तुम्हारे पास कितने सैटरडेज है, तुम्हारे पास अभी कितने सैटरडेज, 8, 10, 12। उसके साथ साथ ऐसे कुछ दिन जिस दिन स्कूल हाफ होता है, जैसे स्कूल के मतलब मंथ एंड को स्कूल हाफ होता है, वैसे कुछ दिन निकालो जहां पे स्कूल हाफ होता है, वो ऐड करो। उस दिन क्या करना है वो मैं बताऊंगा। और लास्ट में निकालो फुल फ्री डे। फुल फ्री डे मतलब किस किस दिन तुम्हें छुट्टी है। जैसे संडे को तो छुट्टी होती है, उसके साथ साथ अभी 25 दिसंबर को छुट्टी होगी, जैसे क्रिसमस है। अभी इलेक्शंस आएंगे, हमारे इलेक्शन है 2 दिसंबर को, तो अभी 2 दिसंबर को इलेक्शन है, उस दिन की छुट्टी है सबको, तो छुट्टी होगी। ऐसे दिन निकालो जिस दिन तुम्हें छुट्टी है, ऐसे पूरे दिन निकालो। उसके बाद तुम्हारा बनेगा प्रॉपर प्लान कि किस दिन क्या करना है। निकाला, अब वीडियो को पॉज करो, ये सारे दिन निकाल लो, इसके बाद ही आगे वाला वीडियो देखो। अब आगे चलते हैं, देखो अब किस दिन क्या करना है। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एग्जाम डेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम डेज में तुम्हें क्या करना है। तो सबसे पहले एग्जाम डेज में याद रखो स्टडी सब्जेक्ट वाइज। भूल जाओ
कि क्या है, कितना सिलेबस हुआ है, कैसे हुआ है, पढ़ो। कल मराठी का पेपर है, आज मराठी पढ़ो। कल साइंस का पेपर है, आज साइंस पढ़ो। कुछ मत सोचो बाकी सब्जेक्ट के बारे में, ऐसे समझो कि यही एक है और पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज, डोंट थिंक अबाउट अदर सब्जेक्ट। सोचो ही मत कल मराठी का पेपर है, आप सोचोगे सर मेरा मैथ्स का, एसएसटी का बहुत, नो। कल मराठी का पेपर है, आज मराठी पढ़ो, प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर पता चल जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो पहले पेपर के टाइम में सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ना है, जो कल पेपर होगा वही पढ़ेंगे, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा, ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस। मतलब कल मराठी का पेपर है तो ऐसा ट्राई करो कि पूरा सिलेबस खत्म ही हो जाए, खत्म करके ही तुम एग्जाम में जाओ। ऐसे नहीं करना है कि मेरे यार ऐसे रह गए पढ़ने के, लेटर राइटिंग रह गया पढ़ने का, कुछ वैसे छूट गई चीजें, नहीं। वो पूरा जो चीजें नहीं पता है उसको ढूंढो। देखो मैंने क्या किया है, ट्राई कंप्लीट सिलेबस। कैसे कंप्लीट करते हैं सिलेबस? सबसे पहले एक तो मैराथन देखो, मैराथन में जल्दी सिलेबस खत्म हो जाता है। अगर लाइव मैराथन हो तो लाइव देखो, या फिर मेरी पुरानी मैराथन देख सकते हो तुम लोग। वन शॉट देखो, अगर तुम्हारा छोटा सिलेबस बाकी है कम ज्यादा, फटाफट कंप्लीट करने के लिए वन शॉट देख लो। उसके साथ साथ आईएमपी क्वेश्चन देख लो, उससे सिलेबस खत्म कर लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, टिक करके पढ़ लेते हैं। ऐसे करके कुछ भी करके कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाओ। पेपर के पहले दिन इतना बैठो रात दिन, जैसे यही बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ऐसे बैठना है। और ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, लर्न अननोन टॉपिक्स। वरुण वरुण मतलब जैसे अगर तुम्हें कि ऐसा एक आधा टॉपिक है जो तुम पेपर में अगर पढ़ के नहीं जाते हो तो कुछ नहीं लिखोगे, तो उससे अच्छा है उसको ऊपर ऊपर से तो पढ़ लो। जैसे अगर तुम्हारा कि हाउ टू राइट लेटर, तुम्हें पता ही नहीं है लेटर कैसे लिखना है, अब तुम्हें पता है कि एग्जाम में आएगा, कंपलसरी होता है लेटर राइटिंग, तो एक बार गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर लो, लेटर राइटिंग बाय सुयोग सर, बढ़िया सी आ जाएगी। भूमिका मैम, बढ़िया सा लेटर आ जाएगा, तो वहां से देख लो 10-15 मिनट में कि लेटर कैसे लिखते हैं, वो चीज पता चल जाएगी। तो इससे क्या होगा, तुम लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में लग जाओगे। अब इसके साथ साथ एक मेरी स्पेशल टिप्स है, इसको बहुत लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि नहीं पेरेंट्स हमारे भेजते हैं, ये करते हैं। ये पेरेंट को वीडियो दिखाओ। मैं चाहता हूं कि जब तक एग्जाम है तो स्कूल तो है नहीं तुम्हारी, तो कोई बच्चा कोचिंग क्लास में भी नहीं जाएगा। इवन वो बच्चा अगर स्कॉलर्स बैच में भी हो तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लेक्चर मत देखो, तुम उस सब्जेक्ट की ही पढ़ाई करो। ऐसे मत करो कि कल मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पेपर है और तुम मेरा साइंस का, मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो, मत देखो। वो बाद में रिकॉर्डेड देख लिया जाएगा, वो आज नहीं सुना तो बाद में बीच में गैप होता है तब सुन लिया जाएगा, बट अभी मत देखो। इवन स्कॉलर्स बैच का कोई कोचिंग क्लास, बस में गैप डालो, वो चीज करनी पड़ती है। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता था कि एग्जाम है तो एग्जाम की पढ़ाई करो, उसको एग्जाम के तरीके से ट्रीट करो। वरना बच्चा सुबह 3 घंटे कोचिंग क्लास जा रहा है, उसके बाद टेस्ट देने स्कूल में जा रहा है, उसके बाद आके शाम को कुछ तो भी पढ़ रहा है, सुबह उठ के कोचिंग, नहीं होती वो चीजें। इसको बोर्ड एग्जाम की तरह ट्रीट करो। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कुछ चीजें देखोगे तुम लोग सब्जेक्ट के सिवाय, मैथ्स का पेपर होगा तुम लोग ऐसा करोगे नहीं 11th के ट्यूशन में चले, नहीं करोगे ना, तो वो चीज फोकस करो। प्रीलिम को बोर्ड एग्जाम के जैसा ट्रीट करना है, कोई कोचिंग क्लास कुछ कहीं नहीं जाना है, छुट्टी ले लो। कोई सिलेबस अगर छूट गया मैं यूट्यूब पे कंप्लीट कर ही देता हूँ, तुम सबको पता है, तो वो चीज करो। ये एग्जाम के टाइम की बातें ये फॉलो होनी चाहिए, इसी से तुम्हारी प्रीलिम सक्सेसफुल होगी। वरना प्रीलिम तुम्हें एक लोड लगने लगेगा, और जिस जिस बच्चों को प्रीलिम एक लोड लगने लगा है वो बच्चा खत्म है। प्रीलिम एज अ प्रैक्टिस करो और उसके साथ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी ये थोड़ा सा प्रमोशन की बातें कर लूं। मैं ऑफलाइन मैराथन लेने वाला हूं, सुन लो क्या लेने वाला हूं मैं, ऑफलाइन मैराथन लेने वाला हूं। मैराथन पता है तुम लोग को, एक बड़ा क्लास होता है, वो सेम बड़ा क्लास मैं ऑफलाइन में लेने वाला हूँ। मतलब मैं एक थिएटर या फिर बहुत बड़ा हॉल बुक करूंगा, वहां पे चेयर्स वेयर सब डाल देंगे, और वहां पे बच्चों को मैं बहुत बड़ा टीवी लगाऊंगा और उस पर पढ़ाऊंगा साइंस, पूरा का पूरा साइंस 1 साइंस 2, एक दिन साइंस 1 दूसरे दिन साइंस 2। ऐसा बहुत बड़े प्लान करने का हमारा प्लान है पूरे महाराष्ट्र में। तो पुणे में का तो कंफर्म है कि पुणे में ये प्रोग्राम होगा ही होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि पुणे में कितने भी रजिस्ट्रेशन हो जाए हम ये प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के किसी भी जिले से, वो डिस्ट्रिक्ट की जगह ही हमें लेना पड़ेगा, जैसे नासिक हो गया, अभी अहिल्यानगर हो गया, जलगांव हो गया, नागपुर हो गया, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है, अमरावती, अकोला, बुल्डाना, हम हर डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोग्राम लेने वाले हैं। बट वहां से रजिस्ट्रेशन आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाली है, वो लिंक पे क्लिक करो, एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भरो, जिस फॉर्म में आपका नाम, आपकी सिटी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, वो चीज़ें भरी जाएगी। और आर यू इंटरेस्टेड इन मैराथन वो पूछा जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैराथन में आ जाना। मैं मैराथन में मैं स्पेशल एक आदमी बिठा के एक पीपीटी बना रहा हूँ, एनिमेटेड पीपीटी साइंस के लिए, जिसमें बहुत सारे फोटो और साइंस के आईएमपी क्वेश्चन ऐड करूंगा उसमें, और वो सारी चीजें मैं उस मैराथन में पढ़ाऊंगा। सुबह 9 बजे मैराथन शुरू होगा, शाम को 7 बजे खत्म होगा। बीच में तुम्हें नाश्ता पानी, चाय पानी मिल ही जाएगा, टेंशन मत लेना, वो मेरी तरफ से। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, पूरे जनवरी महीने में ही चलेगा। तो पूरे जनवरी महीने का ये बहुत बढ़िया प्लान है। तो तुम लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन कर लो। पुणे की इसकी डेट वेट तुम लोग को व्हाट्सएप पे आ जाएगी, अगर तुम लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो बढ़िया प्लान है। कैसा लगा देखो ऑफलाइन मैराथन, पता करो कि 1000 बच्चा बैठा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, हा 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 हा,
मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे बोलो, वो सारे पीछे मेरे पीछे बोल रहे हैं, क्या जोक्स मारूंगा मैं वहां पे, क्या पढ़ाई होगी, एक दिन में पूरा साइंस खत्म। उसके साथ साथ मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक और आईएमपी क्वेश्चन की बुकलेट लगाई है साइंस की, वो भी डाउनलोड कर लेना, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में। चलो आगे आते हैं। अब देखो जो बच्चा स्कूल डेज में क्या करना चाहिए, जिस बच्चों की एग्जाम नहीं है, स्कूल ही चल रही है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? तो पहले ओवरऑल सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हारी एग्जाम दिसंबर महीने के बाद है या फिर दिसंबर के एंडिंग में, तुम लोग को क्या करना चाहिए? तुम लोग ना पूरा सिलेबस खत्म करने में फोकस करो। तो पहले तो डिटेल लेक्चर देख लो। अगर तुम्हारा 10-20% सिलेबस बाकी है, मतलब तुम्हारा मैथ्स का एक आध दो चैप्टर, साइंस का एक आध दो चैप्टर बाकी है, बाकी सब हो गया है, तो तुम लोग डिटेल लेक्चर देखना शुरू करो, मैथ्स के खत्म करो, साइंस के डिटेल लेक्चर देखना शुरू करो, उसको खत्म करो। अगर जिस बच्चे का 30-40% सिलेबस बाकी है, मतलब 2-3 ही चैप्टर हुए, 2-3 बाकी है, ऐसे वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? वन शॉट लेक्चर देख के खत्म करना चाहिए उसको। वन शॉट देखो, चैप्टर खत्म करो, जल्द पढ़ के खत्म करो। जिस बच्चे का 60% से ज्यादा सिलेबस बाकी है, उस बच्चों को तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई तू मैराथन देख, क्योंकि मैराथन में मैं बस आईएमपी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। इतने आईएमपी होते हैं कि वही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना? मैराथन देख, 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे का मैराथन होगा, तो 3-4 घंटे का वीडियो थोड़ा करके भी देख लेगा, तो भी तेरे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे। तो ऐसे करके तुम सिलेबस कंप्लीट करो। अगर तुम्हारे स्कूल डेज है तो क्या चल रहे हैं, तो स्कूल डेज अगर चल रहे हैं तो स्कूल डेज में ये चीज करनी है। देखो स्कूल डेज में तुम लोग को क्या करना है? कंप्लीट राइटिंग वर्क। कहाँ पे कंप्लीट राइटिंग वर्क करना है? एक तो स्कूल में लिखना है। देखो तुम लोग को पता है स्कूल में इस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे खाली बैठे रहते हैं, तो वहां गप्पे मत लड़ाओ, वहां पे राइटिंग वर्क कंप्लीट करो। उसके साथ साथ जो नल टाइम होता है, नल टाइम मतलब जैसे स्कूल से आ गए, उसके बाद पढ़ाई करने तो बैठ नहीं सकते, ऐसा बोरिंग बोरिंग लगता है, तो उस टाइम पे क्या करो? राइटिंग कंप्लीट करो। अगर तुम्हारी स्कूल सुबह की होती है तो तुमको पता है 4-5 बजे के बाद तुम्हें मन नहीं लगता, 5 से 7 के बीच में ना पढ़ाई करने का मन नहीं लगता, उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे राइटिंग वर्क कंप्लीट करना है। तो राइटिंग वर्क स्कूल टाइम में ही कंप्लीट करो। अगर तुम्हारी एग्जाम चल रही है तो राइटिंग वर्क कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, स्कूल टाइम में ही राइटिंग वर्क कंप्लीट होगा, अगर तुम्हारे स्कूल डेज चल रहे होंगे तो। उसके साथ साथ अटेंड ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। अगर तुम स्कॉलर्स बैच में हो मेरी, तो वहां से ऑनलाइन क्लासेस करते रहो, उसको ब्रेक मतलब ये मत करो। अगर तुमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रही होगी तो वहां पे भी पढ़ते रहो, इसको ब्रेक नहीं देना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये चीजें करते रहनी है। तो ये है स्कूल डेज का प्लान। तो कितने बच्चों के स्कूल डेज चल रहे हैं और चलते रहेंगे उसमें से देखो, तो स्कूल डेज जितने हैं उसमें से उठाओ। अब आखिरी दिन, इससे पहले हाफ फ्री डेज। हाफ फ्री डेज मतलब कि सैटरडेज हो गए, किस दिन छुट्टी आदि है, किस दिन कोचिंग क्लास बंद है, वो हाफ फ्री डेज होता है। उसमें कवर मेजर सब्जेक्ट, तुम्हें मेजर सब्जेक्ट कवर करने हैं, जैसे मैथ्स और साइंस। उस दिन डू नॉट टच एसएसटी और लैंग्वेज, एसएसटी और लैंग्वेज को हाथ नहीं लगाना है, मैथ्स और साइंस को ही पढ़ना है। हाफ फ्री डेज में 2 स्लॉट बनाने हैं, पहले स्लॉट में मैथ पढ़ लो, दूसरे स्लॉट में साइंस पढ़ लो। डिवाइड यूर डे इनटू 3 स्लॉट्स, 3 स्लॉट्स में कंप्लीट करो। 3 स्लॉट मतलब कौन से? तो पहला स्लॉट जिसमें तुम मैथ्स पढ़ोगे, दूसरा स्लॉट जिसमें तुम साइंस पढ़ोगे, और उसके बीच में जो बोरिंग स्लॉट होगा उसमें गाने सुनते सुनते असाइनमेंट पढ़ लेना, असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, असाइनमेंट प्रैक्टिकल जो भी राइटिंग बढ़ेगा तुम्हारा। तो ऐसे 3 डिवाइड करो इसको और ऐसे कंप्लीट करो। और इस डे को बहुत बढ़िया से प्लान करना है। और एक टिप बताऊं, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू फुल फ्राइडे। मतलब सैटरडे है, 6 बजे स्कूल के लिए उठना पड़ता है, 7 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता है, 10 बजे तक स्कूल होती है, वापस आते आते 12 बज जाते हैं। मत जाओ, 6 बजे उठो, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। कन्वर्ट इनटू फुल फ्री डे, तो वो हाफ फ्री डे तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा फुल फ्री डे में। कितने बच्चे ऐसे जो करते हैं सैटरडे के, नहीं यार घर पे रह के पढ़ाई कर लूंगा, तो वो बच्चा ना उसको फुल फ्री डे में कन्वर्ट करें। अब फुल फ्री डे से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, वो है ये कि मैंने 1 जनवरी से लेके बोर्ड एग्जाम तक एक स्पेशल बैच प्लान की है, जिसका नाम होगा टॉपर्स बैच। अब उस बैच में क्या क्या होगा मैं समझाता हूं। उस बैच में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, जैसे डेली स्ट्रेटजी का वीडियो उस बैच में आएगा 1 जन से लेकर एग्जाम तक, तो वो 45 डेज चैलेंज, और उसके बाद एग्जाम के दिन भी, ये मराठी का एग्जाम है तो मराठी के दिन कैसे पढ़ना चाहिए उसकी भी स्ट्रेटजी उसमें आएगी। आईएमपी मैराथन्स होंगे उसमें, यूट्यूब पे हमारी मैराथन होती है वो होती है, पर उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मैराथन उस स्पेशल बैच में भी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उसमें एक टेस्ट सीरीज मिलेगी आईएमपी क्वेश्चन की, जो जनवरी में सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ साथ आईएमपी क्वेश्चन के वन शॉट्स मिलेंगे जिसमें, और उसके साथ लाइव लेक्चर जो मिलेंगे वो तो मिल ही रहे। उसके साथ साथ मैं आईएमपी क्वेश्चन की जो बुक बना रहा हूँ, जैसी तुम्हारी अपेक्षित होती है वैसी एक बुक बना रहा हूँ, उस बुक की भी ई बुक उसमें मिल जाएगी फ्री में।
तो ये सारी चीजें मिलने वाली है इस बैच में, और ये बैच ना बहुत बढ़िया होता है। और इस बैच में एक और चीज मैं दे दूंगा, वो है पेपर लीक सेशन। जो हम, अगर मैथ्स का पेपर है तुम्हारा 10 तारीख को, तो मैं 10 तारीख को सुबह 4 बजे वो पेपर लीक सेशन लेता हूं। वो पेपर लीक सेशन में 1 से लेकर 10 पेप के बीच में इस बैच में ले लूंगा। मतलब एग्जाम के बहुत दिन पहले वो पेपर लीक सेशन ले लूंगा, ताकि बच्चों को वो क्वेश्चन मिल जाए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें इसी बैच में होगी। तो ये बैच कब आने वाली है? तो ये बैच लॉन्च होगी 25 दिसंबर को। तो तुम्हारे जिंगल बेल वाले दिन हम लॉन्च करेंगे। लेकिन जो बच्चे स्कॉलर्स बैच वाले हैं, उन स्कॉलर्स बैच वाले बच्चों को ये बैच ना 20 दिसंबर को ही मिल जाएगी। क्यों बोलो? क्योंकि उनको ये सस्ते में मिलेगी। तो अगर तुम लोगों ने अब तक स्कॉलर्स बैच परचेस नहीं की है, तो स्कॉलर्स बैच परचेस कर लो, क्योंकि स्कॉलर्स बैच है अभी 799 की, 800 रुपए की ये बैच आपको स्कॉलर्स बैच में 400 रुपए 500 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप समझो 1200-1300 में आपको दोनों बैचेस मिल रही है, दोनों बैचेस। तो आ जाओ स्कॉलर्स बैच में। ये बैच में तो आना ही है सबको, मुझे पता है इस बैच में बहुत बच्चा भरेगा। उस बैच में 6000 बच्चे, इस बैच में कम से कम 20-22 हजार बच्चे तो होंगे। मजा आ जाएगा इस बैच में पढ़ने के लिए। चलो, अब फुल फ्री डे में क्या करना है? तो फुल फ्री डे में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। फुल फ्री डे में एक ए टाइप का बच्चा हो सकता है या फिर बी टाइप का बच्चा हो सकता है। अब ए टाइप का और बी टाइप का दोनों बच्चों को चैलेंज लेके बैठना है फुल फ्री डे में। देखो, पूरा संडे ना कभी कभी ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तुम लोग सोचते हो कि नहीं यार संडे है, मैं सुबह से पढ़ाई करने बैठूंगा, 10 बज जाते हैं, खाते खाते 2 बज जाते हैं, शाम आती है, आपको मन नहीं लगता, 8 बज जाते हैं, फिर रिग्रेट आता है यार पूरा संडे बर्बाद हो गया। सच बोलो, ये चीज होती है। अगर ये चीज होती है तो तुम्हें क्या करना है पता है क्या? पहले तो चैलेंज लेके बैठना है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, ए स्टूडेंट क्या करेंगे? सिट का स्पेलिंग ये कब से हो गया? ठीक है, 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे बैठो। प्लान बनाओ कि मैं सुबह बैठूंगा 7 बजे, रात को उठूंगा 9 बजे। ऐसा प्लान बना के बैठो। अटेंड लाइव और रिकॉर्डेड मैराथन। उस दिन अगर लाइव मैराथन होगी, वो ऑब्वियसली होगी, मैराथन के लिए वीडियो में कल या आज डाल दूंगा कि कौन कौन सी मैराथन होने वाली है। तो लाइव और रिकॉर्डेड मैराथन अटेंड करो पूरा दिन भर, और कंप्लीट 1 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट डायरेक्ट खत्म कर दो। मजे ही मजे। साइंस 1 पढ़ लिया पूरा खत्म, मैथ्स 1 पढ़ लिया पूरा खत्म, फिर हफ्ता भर उसकी रिवीजन करते रहो। वो वाली चीज करो एकदम चैलेंज लेके। या फिर बी वाला बच्चा जिसको मैराथन अटेंड करना पसंद नहीं, कुछ बच्चों को होता है नहीं मैराथन अटेंड करनी, इतना दिन मोबाइल नहीं देख सकते हो, तो वो क्या करेंगे? डिवाइड इंटू 4 स्लॉट, 4 स्लॉट बनाओ 3-3 घंटे के। 3 घंटे का मतलब 7 से 10, 11 से 2, 3 से 6, 7 से 10, बीच में 1-1 घंटे का गैप रखो। ये स्लॉट बनाओ। कवर 2 सब्जेक्ट इन अल्टरनेट स्लॉट, मतलब इसमें तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, इसमें तुम लोग मैथ्स पढ़ लो, इसमें फिर से साइंस पढ़ लो, इसमें मैथ्स पढ़ लो। ऐसे 2 सब्जेक्ट दिन के खत्म करो। उसमें मिनिमम 25 to 30% ऑफ बुक कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ये 6 घंटे जब तुम पढ़ रहे हो, तो मिनिमम साइंस के 3 या 4 चैप्टर खत्म होने चाहिए। ऐसे पढ़ो, 1 शॉट देखो, कुछ करो, फुल फोकस के साथ पढ़ो। ऐसे करोगे तभी संडे यूज होंगे। और ऐसे संडे यूज करा के देखो, कुछ संडे यूज करो, कुछ सैटरडेज को संडे बना के यूज करो, कुछ हॉलीडेज यूज करो, किसी दिन स्कूल है छुट्टी मारो और उसको यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन ये कम से कम 15 से 20 दिन निकालो। कितने दिन निकालो? 20 दिन निकालो फुल डेज वाले, और जिसमें फुल पढ़ाई करो। और ये फुल डेज वाले कब मिलेंगे पता है क्या? तुम्हारी अगर दिसंबर में प्रीलिम हो जाती है, तो तुम्हें जनवरी से स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हारा फुल डे फ्री है। तो उस टाइम पे बहुत मजा आता है, बहुत पढ़ाई होती है। वैसे ही फरवरी में भी स्कूल नहीं जाना पड़ता, बहुत पढ़ाई होती है, तो उसमें मजा आएगा तुम लोग को पढ़ने में। और उसी बीच में हम बैच लॉन्च कर देंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली है। इस तरीके से अगर तुम पढ़ते हो तो बढ़िया हो जाएगा। बट एसएसटी के बारे में एक चीज याद रखना, इसका एक फिक्स टाइम कर लो एसएसटी पढ़ने का। उसमें 2-3 क्वेश्चन डेली के पढ़ो और रिवीजन करो। ये कंप्लीट याद रखो कि स्कूल हो, हाफ डे हो, फुल डे हो, कुछ भी हो, एसएसटी के 2-3 क्वेश्चन डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। एग्जाम टाइम छोड़ क्या, एग्जाम टाइम में एसएसटी नहीं पढ़ना है, बट स्कूल डेज, हाफ डेज, फ्री डेज, कुछ भी हो जाए, तुम लोग को एसएसटी के 2-3 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं, डेली उसकी रिवीजन करनी है, डेली पढ़ने, डेली क्वेश्चन रिवीजन करनी है। वरना एसएसटी तुम्हें सीधा सीधा सदमा दे देगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए एसएसटी एक साथ मत पढ़ना। एसएसटी पे ऐसा मत करना कि एक दिन में पूरा चैप्टर बुक खत्म कर देता हूँ। एसएसटी धीरे धीरे पढ़ो, डेली का पढ़ोगे वो याद रहेगा, वरना आपको भी पता है एसएसटी उतना याद होता नहीं है। तो ऐसे करोगे तो हो जाएगी सारी चीजें। अब आते हैं लास्ट चीज पे, जो है तुम्हारी बुक। तो याद रखो, जिन बच्चों को, वैसे ई बुक तो बहुत सारे बच्चों को मिल गई है, जिन बच्चों को मिल गई है ई बुक वो डाल दो ई बुक रिसीव्ड। उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, ई बुक अगर तुम्हें नहीं मिली है तो तुम लोग इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। वो लोग तुम्हें बता देंगे कि ई बुक कैसे लेनी है, तुम्हारा कोड क्या होगा, कौन सा ऐप से लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारी चीजें वो वहां पे बता देंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज करके तुम ई बुक ले सकते हो।
पहली बात, जो हार्ड कॉपी, मतलब स्कॉलर्स बैच के बहुत सारे बच्चों ने 1499 वाला कोर्स परचेस किया था, इसलिए उनको हार्ड कॉपी मिलनी थी, तो वो हार्ड कॉपी ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी है, और जो सिटी के बच्चे होंगे उनको हार्ड कॉपी मिल भी चुकी है। तो जिन बच्चों को मिल चुके हैं वो मैसेज में डाल देना कि यस सर हार्ड कॉपी रिसीव्ड, और जिन बच्चों को नहीं मिली है उनको 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो जब भी तुम्हें मिले मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस सर मिल गई है हार्ड कॉपी, कोई टेंशन नहीं, हम पढ़ लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे। और वो बुक में ना साइंस तो इतना बढ़िया है कि बहुत ही ज़्यादा, और मैथ्स तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले, बाकी चीज़ें डाली नहीं है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब जो बच्चा है बाकी का, जो स्कॉलर्स बैच में है, 999 वाली बैच में, या फिर बाहर वाला बच्चा है जिसको बुक्स चाहिए मेरी वाली कि यार मैथ्स और साइंस की बुक दे दो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी पढ़ लेंगे उसमें से, तो उसको ना मैं यूट्यूब पे लिंक दे दूंगा मंडे को। तो मंडे को बुक लॉन्च का एक वीडियो बनाएंगे हम, उसमें मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, वहां से तुम लोग परचेस कर लेना, ठीक है, पता चल गया। तो ऐसे करके हमने पूरा प्लान भी बना लिया, सारी चीजें कर ली। अब मुझे तुम बस इतनी चीज बता दो भैया कि देखो सारी चीजें हो गई है, सब चीजें बढ़िया हो गई, क्या तुम लोग सुनो 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 सुनो, क्या तुम लोग फेब के महीने में 15 से लेके मार्च के महीने में 18 तक, ये जो टाइम है, जो एग्जाम टाइम है, जिसको हम क्या बोलते हैं एग्जाम टाइम, क्या एग्जाम टाइम में तुम्हें सच में मैराथन चाहिए सारे टीचर्स की? क्योंकि ना वहां पे सीबीएसई वाले सारे टीचर उधर सीबीएसई में बिजी होंगे, तो मैं सबसे बात करके अभी से टीचर को अलॉट करके रखता हूं कि भाई तुम लोग मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं खुद को भी टाइम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तब उस टाइम पे 11th-12th में बिजी हूँ। मैं 12th के जो पुराने साल के बच्चे उनको पढ़ाने वाला हूँ, तुम्हें भी 11th पढ़ाऊंगा मैं ऑब्वियसली। एक नया चैनल आने वाला है, उसका नाम होगा वेदांत महाराष्ट्र सरप्राइज। तो सरप्राइज मतलब क्या है, तो कुछ तो भी बढ़िया आने वाला है आपके लिए, तो वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग। तो वो चैनल पे काम करने वाला हूँ, तो तुम लोग को मैराथन चाहिए होंगे, तो मैं वहां के लिए अलग टाइम निकालता हूँ। तो तुम लोग बता देना सर, कुछ तो भी अच्छा लिखो, क्या लिखूं? वी वॉन्ट एग्जाम मैराथन, WWEM लिखो, वैम वैम वैम। अगर ये आया तो मैं कर लूंगा मैराथन, ठीक है। चलो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ये महीने में अच्छे से पढ़ो, बाकी देख लेंगे, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय बाय।